निश्चय बुद्धि बच्चों का और निश्चय के नशे से चढ़ने वाले बच्चों का, जिन्होंने घर परिवार छोड़ के आने का कष्ट किया है, हिम्मत का कदम उठाया है, तो शिव भगवान जो भोला भंडारी, भोला भी है भंडारी भी है, तो आपके वो कदमों में पदम जमा करता है। कदमों में पदम का मतलब इतनी कमाई किसी की भी नहीं हो सकती, जो गिनी नहीं जा सकती। आज भारत क्या सारी दुनिया में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, और आपने भी किसी न किसी को हैप्पी दिवाली कहा होगा, कहा होगा, या आपको किसी ने हैप्पी दिवाली कहा होगा। और हर वर्ष ऐसा कहते हैं। तो आज विचार चला कि दिवाली में ऐसा हैप्पी होने वाली, हैप्पी माने खुश, प्रसन्न, तो किस बात पे हम हैप्पी होते हैं और किस बात की हैप्पी हम देते हैं किसी को? क्या जलते हुए चुगड़े देख के, उनको देख के खुश हो जाऊं? भाई दिए चसते हुए या जगाते हुए देख लें तो हैप्पी हो जाएंगे, होते हैं। हाँ और ना, कौन नहीं बोला। क्यों? जलते हुए दीपक देखने से अगर खुशी हो जाती तो ये तो आसान सी बात है। फिर दुख को भगाने में क्या दिक्कत थी? या फिर दूसरी बात, क्या मिठाई के डिब्बे देने लेने से हैप्पी हो जाते? हो जा, इससे भी नहीं। अगर नए कपड़े पहन लें तो खुशी हो जाएंगे। तो और क्या करते हैं इसमें? और कोई खुशी की बात करते हैं? तो इनमें तो कोई खुशी हुई नहीं, तो फिर हैप्पी दिवाली का क्या मतलब कहने का? विचार तो करना चाहिए ना। में रट्टा देखम देखा, लकीर के फकीर। भक्ति में तो लकीर के फकीर थे, वो तो कहो बेशक, क्यों न तो सोचना है कोई नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि उनकी तो बुद्धि का ताला बंद है। लेकिन बाबा ने हमारी तो बुद्धि का ताला खोल दिया। तो हमारी तो बुद्धि काम करेगी ना, करना चाहिए ना। नहीं करती तो हम मुरली सुनते सुनते भी भगत ही हैं, अगर विचार नहीं करते। नहीं तो संगम युग पर बुद्धि का ताला खुलने के बाद हर बात विचार करने की है। हर कर्म से पहले विचार जरूरी है।
बल्कि कितना कर्म के आदि मध्य अंत का विचार करना कि परिणाम क्या होगा इसका। तो विचार करने के लिए मैं अभी छोड़ देता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर विचार कराया कराया दे दूंगा तो फिर विचार को नहीं। तो इस पर विचार करना। और जितनी रस्म रिवाज कर्म कांड, क्योंकि हर त्योहार के दो पक्ष दिखाई दे रहे। एक पक्ष है जो कर्म कांड का है, जो दिखाई दे सबने, वो भी जरूरी है क्योंकि और एक है आंतरिक हमारे भीतर जो असली है। और वो एक काम का है, फायदा नुकसान भी वही होना है। तो वो समझने का है। और बाहर का अगर कर्मकांड ना बनाया होता तो भक्ति के इतने 2 युगों तक ये फिर चल नहीं पाता। बेशक युग नकली है, असल नहीं है, लेकिन भक्ति का जो ये रस्म रिवाज भक्ति कर्म कांड के आधार से ही चली। अगर दिए ना जलाते या और मिठाई पकवान या गिफ्ट का आदान प्रदान ना करते तो भक्ति नहीं चले। क्यों समझ तो इनकी थी नहीं, रहती नहीं, रवे भी क्यों कर गई। बाबा ने जो असली का ज्ञान दिया है एक बार उसको घुमा के देखो। बाबा कहे ना चक्कर को घुमाओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। तो चक्कर तो सबको मिल गया ना। 5000 साल का जो है यही चक्र है, इसी का नाम स्वदर्शन चक्र है। कि सतयुग में कैसे थे, बड़े संपन्न थे, दुख नाम की चीज नहीं थी। बेशक ना भगवान था, ना भगवान का ज्ञान था, ना भक्ति थी, कितनी चीज थी ही नहीं, लेकिन सुख था, हर प्रकार का सुख था। लेकिन वहां से भी हम बहुत धीरे धीरे, बाबा जिसने कई बार कहे जू में चल, जू बहुत धीरे धीरे चला क्योंकि छोटा जीव। तो सतयुग से ही गिरावट धीरे धीरे हो जाती। क्यों कर्म तो करते हैं ना, एक्ट तो करते हैं, चाहे नाच गाने करा खुशी मनावा, लेकिन एक्ट तो हुआ ना। लेकिन धीरे धीरे इतनी स्पीड है वह गिरावट की, पता भी कौन चलता। इसलिए जब 1250 साल पूरे हो जाएं, सतयुग कितने का है? 1250 साल। जब पता चले कि 16 कला से 14 रहेगी, 2 कला कम होगी, लेकिन 1250 वर्ष में हुई 2 कला। फिर त्रेता आ गया। त्रेता में भी सुख बहुत है,
कम नहीं लगेगा, बहुत है, लेकिन सतयुग की तुलना में कम है। ये हम ज्ञान से समझते हैं, लेकिन उस टाइम जो जीवन जी रहे होते हैं हम, तो पता नहीं चलता। जो करे एक बालक 15-16 साल का भी हो, एक 25-26 का हो, तो के बेरा पता है मैं बूढ़ा हो गया कितना का पता कौन चलता। तो त्रेता में भी धीरे धीरे थोड़ी सी स्पीड बढ़े। वहाँ भी कोई ज्ञान नहीं होता, ना कोई भगवान होता, सुख ही सुख होता है, आत्मिक सुख होता है, पवित्रता रहती है। और फिर द्वापर आ गया। यहाँ पर बाबा ने बताया माया की प्रवेशता। माया, माया माने समझो, महावीर वाली माया नहीं है। 5 विकार। साधु संत माया धन ने कम है, अपना अपना ढंग से कहने का। जो साधु महात्मा हैं वो धन को माया कहेंगे। अग्नोगे माया का फेर में ना पड़ो, माया तो उड़ान दो और थाम इस चक्कर से बाहर हो जाओ। लेकिन बाबा ने बताया माया माने 5 विकार। अटैचमेंट, अटैचमेंट आदमी से हो तो उसने मोह कह दें, काम कह दें, धन से वस्तुओं से हो जाए उसने लोभ कह दें। तो असली अटैचमेंट है। तो माया के कारण दुख आ गया। पहले माया भी नहीं थी, दुख भी नहीं था, और माया के साथ दुख आ गया। दुख आ गया तो उसने दूर करने खातिर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भक्ति भी आ गई। माया, दुख, भक्ति तीनों आ गई द्वापर से। तो उसमें लटापीन हो गई। शास्त्र बना दिए शुरू में। बाबा ने जैसे बताया सीढ़ी में आप देखो शिव की भक्ति शुरू में, फिर हम ही सतयुग में थे देवता, फिर उनकी भक्ति, फिर हम देवताओं के सेवक थे उनकी भक्ति, ये चलता रहा। फिर पेड़ पौधों की भक्ति यानी प्रकृति की भक्ति, ये करते भी रहे, गिरते भी रहे और दुखी होते भी रहे। दुख बढ़ते चले गए। यथाशक्ति किमें उपचार, झाड़ा झपटा, देवी देवता पूजा करना, ये इनसे सोचा ठीक हो जाएंगे, वो भी करते रहे। लेकिन बात बनी नहीं और बिगड़ती चली गई। जो जो दवा की बीमारी बढ़ती है चली गई। राज तो अति आ गई आजकल। तो एक सर्वे करा गया WHO कौन समझे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वाह भाई, तो यह तो मेरा नूनाड़न को नहीं बताए, एक में 60 की तो नहीं बिठा रखे। सारे संसार की एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी दुनिया के स्वास्थ्य पे ध्यान रखे। वे बीमार कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, इनके आंकड़े वो सर्वे करते रहे।
तो एक सर्वे करा कि अभी थोड़े दिन के बाद औसत आयु, भारत की औसत आयु बताई 65 साल। फिर क्योंकि पहले डॉक्टर कोई कोई होया करता, देखे थे हमारा गांव में, हमने एक डॉक्टर देखा था बोझा, बूढ़ा सा पंजाबी था, और वो एकला ही देखा हमने, एक कच्चे घर में एकला ही रहा करता वो, बस कोई जाओ उसने गोली दे दिंदा बस। ईसाई डॉक्टर था, बूढ़ा हूँ था, और वो पाकिस्तान तक आए वोड़ थे, उनमें तो था के बेरा हम तो छोटे थे, बेचारम के बन रही होगी, घनखरिया के कुंडे खत्म हो गए थे, एक एक आदमी भी बचा था, मन ऐसा लगा वो एकला बच गया था। तो वो एक डॉक्टर था, और वो गोली गोली दे दिंदा। तो पहले, लेकिन आजकल अगर आप शहर में से गुजरोगे तो सब तो घनी दुकान डॉक्टर की पाऊंगे। उड़ान तो देखा है मैं रोड का नहीं है, निरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सारे डॉक्टर की हैं। कह दूसरी पाऊंगे उनका सारा लाग दी दवाइयाँ की, तू डॉक्टर की होंगी तो दवाइयाँ की भी होंगी। तो डॉक्टर का भी सर्वे कराया गया, उनकी एवरेज आयु 57 साल पाई। इसका मतलब डॉक्टर पहले मरेंगे बड़ी वंडरफुल सर्वे था भाई। आम जनता तो पाछे मरेगी, पहले डॉक्टर जल्दी मरे। तो ये हाल हो गया दुख का, गिरते गिरते कोई चारा नहीं रहा, किसे डाल का नहीं रहा, ना बीमारी ठीक करने का, ना घर ठीक करने का, ना बालक ठीक करने का, कोई चारा नहीं रहा। समस्या ऐसी, उस वक्त भगवान आया, आ गया। मानते तो पहले भी रहे, मानते भी रहे और उसका मांगते भी रहे, पर ना कि मैं मिला और ना कि मैं पता चला। कोई कि मैं बता गया, कोई कि मैं बता गया। इसमें तो अपनी क्लास सुनो, राजकुमार भाई की अच्छी क्लास, परमात्मा का परिचय के बारे में, बहुत बढ़िया क्लास है, तो आप सुनते होंगे। तो इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि कईया कयू हो गया शक, जो थोड़े से बुद्धिमान थे। कदे भगवान हुए ना, ये इतनी कंट्राडिक्टरी बात, परस्पर विरोधी बात बोल रहे हैं लोग, इससे नहीं लग है। अकील तो देखा नहीं, ये जो कहनी है बतानी है, चाहे गुरु गोसाई हो, चाहे महात्मा हो, शास्त्रवादी हो, कोई के में लिख रहा है, कोई के में बोल रहा है, इस तेनू लग है कि नबेरा कोई इनका गलबा हाथी वाली बन रही है। आंडा ने एक हाथी खड़ा कर दिया, अब भाई बताओ थम यू किसा है। किसी का सूंड का हाथ लग गया, किसी का सर का हाथ लग गया, किसी का उसके लग गया हाथ, किसी का पाँव है, कोई खम्भ वर्गा बताओ, कोई किसा है बताओ। तो इन गलियों बनाया, क्यों कहते इनके दिक्कत था। अब ये सारे आंधे, इनमें भगवान देख नहीं रहा क्या, ना पेट रहा, ये तो उन्हें मारे बात, इस मोड़ जे खड़े रहेंगे। लेकिन भगवान उस टाइम आ गया जब कोई चारा नहीं बचा। यह उसकी कमाल है। अब देखो, हम कुछ नहीं कर सके, मन टो भी नहीं सके, अरे मैं कमाल करके दिखाऊं।
कमाल के तरह है कि थाम जी से टूट लिए, थारा जांगड़ हो लिया, पीछे भी सारे खर्च हो लिए, तो हमने मंदिर मंदिर बना के। एक देखो मैं कमाल करके दिखाऊं, एक मत हमने दीपक की तरह खिला दूं, या इसकी यादगार है भगवान जब आया और हम इसे हो लिए थे बुझे हुए दीपक, मैं थमने फिर चसा दूंगा। इसलिए एक रिवाज बहुत बढ़िया है इस भक्ति में, एक दीवा बड्डा चाशा कर पहला घी का, और छोटे दीवे तेल के उसके बेड़ा बेड़ा चाश, यह रस्म। इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या होया कि जो शिव भगवान है घी का क्यों दिखाऊं कि वो थोड़ा सा श्रेष्ठ बढ़िया दिखाना पड़े न। अब वो सदा पवित्र है, उसका तेल घी घटे को नहीं, उसकी लो कम को नहीं हो, समझे। तो उसने बताया कि मैं ईसा हूं, मैं सदा एक रस हूं, और थम घटो बढ़ो चांद की डाल। इसलिए चांद के साथ तुलना करें, आज अमावस्या है ना, तो वे चांद के ढंग से आज अमावस्या को चांद बिल्कुल बारीक रहेगा, फिर इसकी चढ़ती कला हो जाएगी, फिर पूर्णमासी को ये पूरा हो जाएगा। ये हमारी अवस्था के साथ तुलना करी गई है चांद की। तो हम भी जब भगवान आ जा है फिर हम चढ़न लग जावा, वो नहीं आवा है इतने उतरन लग जावा। जब पूरी अमावस आ जा है उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू हो जाए। आजू भी अमावस है ना, हैं? हाँ चलो यू तो है, यू बामणा खेल समझ में को नहीं आओ किसी के। ये दो की एक भी कर दे, अरे एक के दो भी कर दे, लेकिन कमाल का खेल है यू, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। और कसूता काम है, गणना से है, मनमत से नहीं है, बाकायदा इसकी गिनती है। और सारे जोड़ेंगे जब फिट पाऊंगी बात, इसलिए यूँ कहेंगे आज 3 बजे के बाद माउस लागेगी, बुझान से शुरू कर दी। कमाल की बात है, ये एक गणित है यू भी, लेकिन हमारा समझ में नहीं आओ तो यूँ थोड़ी कस का है, यू बेकार है। ये भी एक गणित है, समझो।